राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली कृष्णा गीता उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की रणनीति को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। पश्यातं पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूं व्यूढ़ाणां ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोज च शैब्यश्च नर पुंगव। अर्थात इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज तथा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत है उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एवं महारथा। अर्थात पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्नरभिब्रवीमिते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं, आप उन्हें जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों का नाम बताता हूँ। भवान भीष्म कर्णश्चै कृपश्चै स्मितं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। एक तो आप द्रोणाचार्य, स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवे शूरामते अर्थतत्यक्तुकृत जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध कला में चतुर हैं। अपर्याप्तम तते अस्माकं बलम भीषम अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम अतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय असीमित है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। अर्थात इसलिए आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्षम कुरुवृद्धं पितामह सिंहनादं विनद्योचे शंखम दधो प्रतापवान। तब कौरवों में वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने
दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरजकर उच्च स्वर में शंख बजाया। तते शंखा भैर्यश्च पनव आनक गोमुखा सहसा एव अभेनयुतम सशब्द तुमुल अभवत है। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयानक हो गया। तत्श्वेते हययुक्ते महति सपंदने स्थितो माधव पांडव श्रेच दिव्यो शंखो प्राधमतु। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त एक उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मावर कोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परम ईश्वास है, शिखंडी च महारथ है, धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च अपराजित। अर्थात हे पृथ्वीपते, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्रानां हृदयानि व्यदार्यते नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अन्युन्वयानाद यनय। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्गमे पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। हे राजन, इसके बाद शस्त्र चलने की तैयारी के समय कौरवों को व्यवस्थित खड़े देखकर वानर के चिन्ह वाले ध्वजा वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे कान्हा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन विपक्षियों को अच्छी तरह देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। यो तस्य मानान अवेक्ष्य अहम ये अते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो यह राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय उवाचा एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर उभयोर मध्ये स्थाप्यत्वा रथोक्तमम्। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ
पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् सखीन् तथा श्वश्वरान् सुहृद् श्वेश्च सैन्यो उभयोरपि। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में खड़े हुए पिताओं, दादा, प्रदादा, आचार्य, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्या आविष्टो विषीदन्दम् अब्रवीत्। उन उपस्थित सभी बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए से यह वचन बोले। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं स्थितिनन्ति मम ग्रत्राणि मुखं च परश्युति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए इस अपने स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपुत्श्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सरांस्ते हस्तात् त्वक्श्चैव एवं परिधेयते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है। नाच शोक में वस्थानतु भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मुझे सभी लक्षण विपरीत यानी अमंगलकारी ही दिखाई दे रहे हैं। नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाच राज्यम सुखानि च। अर्थात युद्ध में अपने ही बांधवों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना सुखों को ही। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगे जीविर्तनवा येषार मथे कांगक्षति नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्थात हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या लाभ अथवा इन भोगों और जीवन से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखादि चाहते हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रास्थैव च पितामहा। वे ही सब आचार्य, पिता, पुत्र और वैसे ही दादा लोग अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। मातुला श्वशुरा पौत्राश्याला संबंधिस्तथा। अर्थात साथ ही मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सभी संबंधी लोग भी यहीं युद्ध के मैदान में डटे हैं। एतान ना हुंतम इच्छामि घुमते अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नो मुहिकृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रनम का प्रीति सयात जनार्दन पापमेव आश्रयत अस्मान हत्वा एतान आततायन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन पापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तत्समात् ना अर्हा वयम हंतु धृतराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन स्वयं माधव। अर्थात हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन पापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि अते न पश्यन्ति लोभ उपहत चैस्तस
कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल का नाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विद्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे। कथम ना ज्ञेयम अस्माभि पापाद अस्मात् निर्वितम कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रप्ष्यादि जनार्दन। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को ठीक से जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्ष्य प्रशन्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम अधर्म अभिभवति उतय। कुल के नाश होने से सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियषु दुष्टासु वार्ष्ण्य जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्ण्य, हे वृष्णवंशी कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकाय एव कुल घनानम कुलस्य च पतंती पित्रो ही एषाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। वरन शंकर कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। पिंड और जल की क्रियाएं लुप्त हो जाने से इनके पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषैरते कुलघतानम वर्ण शंकर कारके उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल का नाश करने वाले के इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्मानम मनुष्यानानम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुश्रुषम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों को निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महात पापम करुतम व्यवस्थव्यम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन मुद्यता। हाँ, आश्चर्य है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रप्राण्य धृतराष्ट्र रणे हन्यु तत् मे क्षेमतरम भवते। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मुझ शस्त्र रहित और सामना ना करने वाले को मार भी दें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्यारतोपस्थिते उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संवक्तम मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने अपने बाण सहित धनुष को त्याग दिया और रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। जय श्री कृष्ण।